झारखंड प्रदेश अपना भूमिका निभाता है, लेकिन राज्य सरकार और यहां के लोगों का सहयोग हम लोगों को बहुत कम मिलता है। आज इस राज्य में गरीबों की हालत क्या है, ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। हमारे लोग इतने गरीब हैं, खाना पीना तो छोड़िए, शरीर में तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं होता। आज सर्वजन पेंशन लागू करके इस राज्य के सभी वृद्ध को हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम किया, और तो और जो महिला को पुरुष छोड़ के जाता है, एकल महिला को भी पेंशन देने का कानून बनाया। ये भारत में पहला ये राज्य है जहां पर सभी पेंशन सर्वजन रूप से दिए जा रहे हैं। कोई राज्य नहीं दे पाता। हम भारत सरकार से आग्रह भी किए थे, लेकिन भारत सरकार तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा माफ करने के लिए उनके पास पैसा है, उनको लोन देने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन गरीबों को पेंशन देने के लिए, अनाज देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आज भी हम अपनी गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे हमारे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कैसे इनको रोजगार मिलेगा, इस विषय पर सरकार लगातार काम कर रही है। 2 साल तो हुआ हम लोग का कोरोना से बीते हुए, और उसके बाद अभी सुखाड़ की स्थिति। अभी जो भी है, जो भी 8-10 महीना हम लोग काम कर पाए हैं, इस दौरान हर वो काम हम लोगों ने किया है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो सर्वजन पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों ऐसी योजनाएं हमने चालू किया है। आप सभी लोगों से आग्रह है, रोजगार के अवसर आप लोगों के पास, जहां पर सभी आपका बोलता है जमीन CNTSPT में है, आपको लोन नहीं मिलेगा, तो हमने तय किया कि बैंक को छोड़ो, अब सरकार खुद लोन देने का काम करेगी, और इसको लेकर आज आप लोग के बीच में हम लोग आज बहुत तेजी तो नहीं, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे जरूर रफ्तार पकड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है स्वरोजगार के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आय बढ़ेगा। हर तरीके का आप काम कर सकते हैं, होटल चला सकते हैं, गाड़ी मोटर भाड़ा में चला सकते हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, नाई का दुकान खोल सकते हैं, वेल्डर मशीन का दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको सहायता राशि उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अगर हम अभी योजनाओं को गिनती करना शुरू करें तो समय भी कम पड़ेगा, लेकिन आज मैं ये आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि अब जिस तरीके से राज हम लोगों ने लड़ के लिया है, तो इस राज को संवारने का भी जिम्मा अब हम लोग को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और इसके लिए मजबूती से आगे खड़ा रहना पड़ेगा। आज एन केन प्रकार राजनीतिक दुश्मन सरकार को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसकी नीयत मजबूत हो और नीयत में सच्चाई हो, तो उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता है। हम इस उद्देश्य के साथ चलते हैं, और आज आपके बीच में ये सरकार हमारी नहीं, ये सरकार झारखंडियों की सरकार है, यहाँ के मूलवासियों की सरकार है, यहाँ के आदिवासियों की सरकार है। एक एक करके आज हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। आज हमारे राज्य में नौजवान पढ़ने लिखने में भी कमजोर नहीं है। आज हम लोगों ने 32 साल के बाद कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया। आज 7वीं से 10वीं JPSC का परीक्षा जहां ये लोग हजार दिन में करता था, हम लोग 250 दिन में करके नौकरी दे करके लोगों को तैनात कर दिया।
और तो और आज हमारे इस राज्य में अभी हाल में ही हम लोगों ने 250 जेपीएससी का बहाली किया, जिसमें कोई बीडीओ, कोई सीईओ, कोई इंस्पेक्टर बन करके हमारे राज्य में सेवा दे रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिसमें 32-35 बच्चे ऐसे निकले जो बीपीएल परिवार के बच्चे थे, सेविका, सहायिका, ऐसा बच्चे, इनके बच्चे लोगों ने आज जेपीएससी निकाला है। ये कितने गौरव की बात है। आज हमारे यहां गरीबी इतनी है कि हमारे अच्छे खासे बच्चे लोग पैसे का अभाव में जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते थे। 700-800 रुपया फॉर्म का दाम हुआ करता था। पूर्ववर्ती सरकार में अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता था, तो इस बार हम लोगों के समय में 4 लाख 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया है। और वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म का दाम 100 रुपया और 50 रुपया कर दिया। किस्मत आजमाओ जिसको जिसको आजमाना है। अभी बड़े पैमाने पे और भी वैकेंसी निकलेगी। पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली, हमारा क्षेत्रीय भाषा जो हम लोगों का है उसका भी बहाली निकलने वाला है। आप सब लोग भी तैयारी करना शुरू कर दें। अपने बच्चों को तैयार करने के लिए उनको कहें कि आप लोग भी अपना किस्मत आजमाएं, नहीं तो स्वरोजगार का रास्ता तो है ही आपके पास। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज ये शहीद दिवस, ये बलिदान दिवस हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। आज इन्हीं के मार्गदर्शन में और इन्हीं के सोच विचार के साथ अपनी हर कदम को हम मजबूती से रखते हैं। आज बहुत आंधी तूफान चलता है राजनीतिक हालातों में। आज सत्ता के भूखे इस तरीके से लोग घूम रहे हैं कि किसी तरीके से इन प्रकार सत्ता में आए, लेकिन हमारा सत्ता का भूख नहीं है। हमारा भूख इस राज्य के गरीब गुरुआओं का दुख दर्द को खत्म करने का है। और आज इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने गरीबों को धोती साड़ी योजना दिया है। 10 रुपया में साल में 2 बार धोती साड़ी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। हम लोग अतिरिक्त 15 लाख हम लोगों ने पेंशन राशन कार्ड उपलब्ध कराया है, जो पूरा का पूरा राज्य सरकार अपने खाते में अपने कंधे पर लेके चल रहा है। और तो और इस राज्य में अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोगों ने काम किया। और शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग शहर को बढ़ावा दे रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं और पेड़ काट काट करके बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हैं। हम शहर वासियों के लिए भी बोला है, अगर जो भी शहर में रहने वाला लोग है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या नगर निगम के अंतर्गत, उन सब लोगों को 1 पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ, ताकि शहर भी हरा भरा रहे। नहीं तो दिल्ली जैसा शहर जाके देखिए, वहां का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वहां जो रहेगा वो उसका समय से पहले मरना तय है, उसको टीबी कैंसर होना तय है। बहुत बुरा हाल है। इसलिए साथी बहुत सारी चीजें हैं अभी बातें करने के लिए। आज इस राज्य का 1500 नहीं 1,30,000 करोड़ रुपया से भी अधिक बकाया विभिन्न खनन कंपनियों के ऊपर हमारा निकल रहा है। आज हमने भारत सरकार से ये कहा है कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दिलवाने में मदद करो। यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को हमें वो पैसे बांटने हैं, वो हमें उनको मजबूत बनाना है। आज बारिश बहुत कम हुआ है, कई जिलों में तो बारिश का आता पता नहीं। अभी उसका आकलन भी हम लोग करेंगे, कहां सुखाड़ पड़ रहा है, कहां खेती हुआ है। लेकिन कमोवेश पहले के तुलना में इस बार बारिश बहुत कम हुआ है, और आगे क्या होगा ये भी कोई ठीक नहीं। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने यहां पर बड़ा बड़ा
डैम तो बना लिया, लेकिन खेती के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इस पर बड़े पैमाने पर हम लोग इस खेती के संदर्भ में कार्य योजना बना रहे हैं, जो जल्द से जल्द पूरा होकर के खेती तक में पानी पहुंचे। ये हम लोगों का ये प्रयास है। आज निश्चित रूप से हम झारखंड वासियों के लिए संकल्प का दिवस है। आज का दिन जिस व्यक्ति ने अपनी शहादत दी, उस व्यक्ति के उस समय को याद करें। कई ऐसे उनके सहयोगी, उनके साथी यहां पर हैं जो हर एक चीजों को उन लोगों ने देखा है और महसूस किया है कि किस जज्बा के साथ, किस ताकत के साथ ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते थे और राज अलग करने की बात करते थे। चलिए, राज अलग तो हो गया, लेकिन अब इस राज को संवारने के लिए राजनीतिक ताकत मजबूत करने की आवश्यकता है।